नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। वृश्चिक राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा अक्टूबर महीने का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों के बारे में, विदेश यात्रा, आय की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, संपत्ति, माता पिता, संतान, शिक्षा, लॉटरी सट्टा और स्वास्थ्य के बारे में, साथ में शत्रु और कर्ज के बारे में इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैं दूंगा। और अगर ग्रहों की स्थितियों में कोई अस्थिरताएं हैं तो इसका उपाय भी आपको निश्चित तौर में बताऊंगा कि इसको बेहतर करने के लिए आपको कौन सा उपाय भी करना चाहिए। अक्टूबर महीने में जो भी ग्रह गोचर कर रहा है, चार्ट के माध्यम से मैंने यहां तो लगा रखा है, लेकिन इसमें एक चीज छुटी हुई थी, वह मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर से कर्म कारक शनि जो है वह मार्गी हो रहे हैं, तो इसके भी फल मैं आपको बृहद तौर पे बता दूंगा। वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपके लग्न के कारक जो होते हैं वह मंगल होते हैं, और कोई भी कुंडली हो या कोई भी राशि फल हो, लग्नेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। देखिए वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम लगन के कारक मंगल निश्चित तौर पे 7वीं दृष्टि से जो है लग्न भाव यानी निश्चित तौर पे देख रहे हैं किसे, तो यह देख रहे हैं अपने स्वयं की राशि को। कर्म क्षेत्र के कारक आपकी कुंडली में सूर्य होते हैं, और सूर्य जो है यह 17 अक्टूबर तक आय स्थान पे विराजमान है बुध के साथ और शुक्र के साथ। जब सूर्य बुध की युति होती है तो बुध आदित्य योग की उत्पत्ति हो जाती है। यहां पे एक तथ्य यह भी है कि इस मंगल के भी चौथी दृष्टि यह कर्म क्षेत्र पे है, राहु की भी पंचम दृष्टि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। तात्पर्य यही है कि 17 अक्टूबर तक व्यापार और नौकरी में तरक्की के अवसर खुलते रहेंगे। 17 तारीख तक जो है नए व्यापार और नौकरी में भी आप तरक्की करेंगे। कोई स्थिरता, कोई अस्थिरताएं नहीं रहेंगी, स्थिरताएं निश्चित तौर पे बनी रहेंगी। 17 तारीख को सूर्य जो है यह तुला राशि में चले जाएंगे, और तुला राशि में सूर्य जो होते हैं ये नीच के होते हैं। हालांकि 18 तारीख को शुक्र भी तुला राशि में आ जाएंगे और बन जाएगा शुक्र और सूर्य का नीच भंग राजयोग। परंतु कोई भी ग्रह की स्थितियों में कुछ बदलाव हो जाए तो पहले जैसा नहीं होता है। हड्डी तो किसी का भी टूट सकता है और पुनः वह जुड़ भी जाता है, लेकिन उसमें वह बल और वह ताकत नहीं होता है। कितना भी तो नीच भंग राजयोग में सूर्य तो नीच का ही होगा, जहां नीच वर्ड यूज हो मतलब नीच भंग तो है। तो अर्थ यही है कि 17 तारीख के बाद कर्म क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद अस्थिरताएं, परेशानियां रहेंगी। अतः सीनियर अधिकारियों से, बॉसेस से या व्यापार में अच्छे कस्टमर से जो है वृश्चिक राशि वाले आप भिड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, हालांकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा था कर्म क्षेत्र को, लेकिन मंगल के साथ विडंबना यह है कि 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे और लग्नेश की स्थिति भी खराब हो जाएगी, तो डिसीजन मेकिंग पावर में भी दिक्कत उत्पन्न करेगा। ये मतलब यही है कि आपके जीवन में 16 अक्टूबर के बाद से ही कर्म क्षेत्रों में दिक्कत आएगा। सावधान रहिएगा 17 तारीख के बाद, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा काम तो सीधा सीधी बात करना है। अगर मैं बात करूं नौकरी या व्यापार में कुछ बदलाव की स्थिति रहेंगी। 16 अक्टूबर तक नौकरी और व्यापार में अच्छे बदलाव के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। 16 तारीख के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अतः आप सावधान रहिएगा। अगर आय और धन की बात अगर मैं करना चाहूं, साथ में विदेश यात्रा की भी चर्चा करना चाहूं, तो बृहस्पति ऑलरेडी पंचम स्थान में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। जहां बृहस्पति वक्री हो जाए वहां पे तो निश्चित तौर पे इनके फलों में शुभता में कमी तो आ ही जाती है। परंतु एक तथ्य यहां पे है कि आपके सूर्य, बुध और शुक्र जो है ये 3 ग्रह आय स्थान में है। 17 तारीख को सूर्य नीच के हो जाएंगे और 18 तारीख से जो है नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो 18 तारीख के बाद आपके विदेश यात्रा का योग बनता है, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बनता है। अगर आय और धन की बात करें, वृश्चिक राशि वाले आपके आय कारक होते हैं बुध और धन कारक होते हैं बृहस्पति। इन दिनों तो आपके जीवन में जो है कहीं ना तो कहीं नजर ही लग गया है, जो मेहनत से धन कमा रहे हैं वही आ रहा है। अचानक धन के योगों में तो कहीं ना तो कहीं सांप सूंघने वाली हाल हो गई है। अब यहां पे एक तथ्य बताता हूं,
जो आपके अचानक अचानक पैसे नहीं आ पा रहे थे, लोगों के पास जो पैसे फंसे हुए थे, वह 16 अक्टूबर से आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है मिथुन राशि में आ जाएगा। हालांकि मिथुन राशि में आ जाएगा तो तनाव और परेशानी तो निश्चित तौर पे पैदा करेगा, लेकिन 7वीं दृष्टि से ये द्वितीय स्थान को देखना चालू कर देगा, जहां वृश्चिक राशि ऑलरेडी बैठा हुआ है। हालांकि मंगल अभी भी वृश्चिक 8वीं दृष्टि से निश्चित तौर पे धनु राशि को देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 7वीं दृष्टि जो होती है कोई भी ग्रह का प्रथम दृष्टि होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल अगर होता है तो 7वां दृष्टि होता है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भी बहुत पावरफुल मानी जाती है। अब यहां पे मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं आपको कि इधर जो है मंगल देखना चालू कर देंगे 7वीं दृष्टि से 16 तारीख के बाद। तो 16 तारीख के बाद अचानक धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी और आपके जीवन में जो है 18 तारीख तक धन में कमी, आय में कमी नहीं रहेगा। 18 तारीख तक आय में बढ़ोतरी होता रहेगा। हालांकि एक तथ्य यहां पे मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि 2 अक्टूबर से जो है बुध हो जाएंगे मार्गी, और उच्च का मार्गी हो जाना आय स्थान में मंथ के शुरुआत से ही आय के स्रोत में वृद्धि हो जाएगा। मतलब पूरे महीने पैसे की कहीं से भी कोई कमी नहीं होने वाली है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में जो है 26 अक्टूबर के बाद गजब का लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आय के स्रोत चालू हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी होता रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। हालांकि इसमें सुधार के भी अच्छे अवसर दिखेंगे और वह दिखना चालू हो जाएंगे 18 तारीख के बाद। अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की, तो वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में जो है मंगल है। मंगल, सूर्य, राहु, शनि और केतु, ये सभी अगर वैवाहिक जीवन से रिलेट होते हैं तो विवाह को खराब करते हैं, इस बात की गारंटी होती है। मंगल का खुद विवाह नहीं हुआ है, सूर्य का तो अपना खुद का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, शनि देव का तो कहना ही नहीं है, जिसके साथ रहेंगे उसके ऊपर ग्रहणी लग जाता है, विषयों की उत्पत्ति हो जाती है। राहु केतु तो दोगला ग्रह है, यह जहां बैठेगा उसको सर्वनाश कर देगा, क्योंकि ये तो है तामसिक ग्रह है। तामसिक ग्रह बहुत पैसे देते हैं, तो जहां बहुत पैसा है वहां पे कुछ भी एक चीज नहीं टिकता है। तो यहां पे परिस्थिति है कि 16 अक्टूबर का मंगल जैसे ही 7वें घर को छोड़ेंगे और अष्टम घर में आ जाएंगे तो आपके विवाह के बहुत ही अच्छे जो ऑप्शन और रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सप्तमें शुक्र जो है 18 तारीख से अपनी राशि में आ जाएगा। यानी ऐसे तो आपके जीवन में 16 तारीख से ही विवाह के अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। 16 तारीख के बाद से जो है आपके जीवन विवाह के रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा, अलगाव की स्थितियों में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। और क्योंकि 7वीं दृष्टि से द्वितीय स्थान को भी देखेंगे तो आपके प्रेम से विवाह के योगों में भी वृद्धि हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लव लाइफ हो, प्रेम संबंध हो, जो भी स्थितियां हो आपके 16 अक्टूबर के बाद 100% सुधार की स्थितियों में उत्पन्न हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन, अगर मैं बात करूं भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति से रिलेटेड, भूमि, मकान, वाहन कारक शनि 23 अक्टूबर से ही मार्गी होंगे, इस बात को तो आप समझ लीजिएगा। इससे पहले कोई भी ग्रह जो है फोर्थ हाउस को रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन केतु जो है ये पंचम दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है। केतु तो राहु के भी ऊपर एक हाथ होता है। राहु तो संघर्ष और स्ट्रगल कराता है, केतु तो डिस्ट्रॉय करा देता है। यही कारण है कि माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है, माता को परेशानी है, घरेलू झगड़े हैं, सामाजिकता में कमी हो रही है, इन सभी चीजों में सुधार आपका 23 अक्टूबर से पहले नहीं होगा। यानी वृश्चिक राशि वाले आप कुछ भी कर लो, 23 अक्टूबर के बाद ही भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। 23 अक्टूबर के बाद ही आपके परिस्थितियों में सुधार होने वाला है। इससे पहले तो ना के बराबर ही उम्मीद रखिए। और मैं सीधी सीधी बात करता हूं, घुमा के नहीं करता हूं, यानी आप कोशिश भी मत करिएगा, फंसने की संभावनाएं हो सकती है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान की स्थिति का हाल, इसी में मैं जो है आपको यह भी जानकारी दूंगा कि आपके जीवन में बहुत हद तक जो है कैसी स्थिति रहेगी हेल्थ के भी। देखिए पंचम स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं वक्र अवस्था में। बृहस्पति वक्री होना शुभ नहीं होता है, सीधी बात है। अब यहां पे देखिए क्या है कि शिक्षा और संतान कारक पंचम स्थान है। हालांकि सूर्य की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि और शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पे पड़ रहा है। यहां पे बुध और शुक्र का जो है नीच भंग राजयोग बना हुआ है। तो अब यहां पे पंचम स्थान पे मीन राशि है, 12 नंबर है। तो बुध और शुक्र का तो पंचम स्थान से ऐसे भी तालमेल अच्छा नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि सूर्य जो होते हैं पंचम स्थान के कारक होते हैं और 17 अक्टूबर तक सूर्य जो है पंचम स्थान को देख रहे हैं।
17 अक्टूबर तक। दूसरी बात, शुक्र भले ही नीच भंग राजयोग में, लेकिन ये भी 7वीं दृष्टि से मीन राशि को देख रहे, जो इनकी उच्च की राशि होती है। लेकिन बुध जो है बृहस्पति की राशि से वैरता रखता है, मतलब आपका 18 अक्टूबर तक संतान की तरक्की है। 18 अक्टूबर तक संतान की कंसीव होने से यानी उत्पत्ति होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। 18 तारीख तक प्रथम संतान और द्वितीय संतान की तरक्की के अच्छे अवसर खुलेंगे। 18 तारीख के बाद आपको संतान संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, संतान से मतभेद का दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, शिक्षा में दिक्कत हो सकता है, अच्छे जगह पे एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मैं सीधी बात करता हूं, 18 तारीख से पहले पहले आपको जो भी शिक्षा और संतान संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेने हैं तो क्विकली ले लीजिए, नहीं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर स्वास्थ्य की बात करूं, ऐसे तो स्वास्थ्य कारक राहु आपको पूर्ण रूपेण बचा कर रखा है, और कर्ज और शत्रु से भी, यानी एक मामले में तो आप ठीक है, लेकिन सूर्य जो है 18 तारीख से नीच के 17 तारीख से नीच के हो जाएगा। लेकिन शुक्र और सूर्य का नीच भंग राजयोग रहेगा, लेकिन रहेगा तो नीच का ही। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 तारीख के बाद शत्रुता बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ सकते हैं, सावधान रहिएगा। हालांकि यही ग्रह विदेश यात्रा में सपोर्ट करेगा, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है, मैं हाथ पकड़ करके तो आपको नहीं समझा सकता। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले उपाय क्या करना चाहिए? सीधी बात है, 17 तारीख के बाद सूर्य को गुड़ डाल के अर्घ्य दीजिए। जब खराब है तो खराब है। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। जल में गेहूं मिला करके गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु के चरणों पे अर्पित कीजिए। चंदन का तिलक लगाइए, और नहीं तो फिर हल्दी का तिलक लगाइए या केसर का तिलक लगाइए, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा वृश्चिक राशि वाले। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।